जय श्री राम मित्रों, आज हम आपके लिए भगवान राम और लंकापति रावण के युद्ध की कहानी लेकर आए हैं। आइए कहान बड़ी ई की मात्रा सुनते हैं। मेघनाद के मरते ही रावण की कमर टूट गई। कुछ समय तक तो वह शोक में डूबा रहा, फिर वह क्रोध से एक ही मात्रा लाल हो गया। उसकी शक्ल बड़ी डरावनी हो गई। कोई उसके मुंह की ओर आंख उठाकर न देख पाता था। उसने बची हुई सारी राक्षस सेना को युद्ध के लिए चलने की आज्ञा दी। सिंह की तरह गरजता हुआ वह भी रथ पर चढ़कर निकला। लड़ाई के बाजे बजने लगे। उसके चलते भी अनेक अपशकुन हुए। उसके घोड़ों के पैर बार बार फिसल जाते, रथ के ऊपर गिद्ध मंडराते और उसकी बाएं भुजा बार बार थड़कती। रावण ने इनकी कुछ भी परवाह न की। डंडा वह घमंड से यह कहता हुआ युद्ध करने लगा कि आज मैं आम से सबका बदला लूंगा। भयंकर युद्ध छिड़ गया। बंदरों की लाशों से समर भूमि फट गई। रावण जी घर को भी मुँह करता भगदड़ मच जाती। सुषेण और सुग्रीव ने वानर सेना को संभाला। सुग्रीव और विरूपाक्ष का युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर घातक चोटें करने लगे। सुग्रीव ने विरूपाक्ष के हाथी पर चोट की, वह बैठ गया। तब विरूपाक्ष ने तलवार से सुग्रीव को घायल कर दिया। अंत में सुग्रीव के पत्ते के प्रहार से विरूपाक्ष ढेर हो गए। आकार इसी प्रकार द्वंद्व युद्ध में उन्होंने महोदर को भी मार डाला। इसी बीच बोरबर अंगद ने महापार्श्विका का मतमाम कर दिया। अब केवल रावण बचा। वह फन कुचले हुए नाग की भांति फुफकारने लगा। उसके सामने बंदरों को भागते देख श्री राम धनुष बाण लेकर आ गए। अब राम रावण युद्ध छिड़ गया। वे एक दूसरे के प्रहारों को बड़ी देर रतक व्यर्थ करते रहे। उनके बाण जब चलते तो रणभूमि में बिजली सी कौंध जाती। इतने में लक्ष्मण और विभीषण भी आ गए। विभीषण ने रावण के सारथी को और घोड़ों को मार दिया। विभीषण को आगे देखकर रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने विभीषण को मारने के लिए एक भयंकर शक्ति बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने उसे बीच में ही काट दिया। तब उसने दूसरी शक्ति छोड़ी। उस दिव्य शक्ति को देखकर लक्ष्मण ने विभीषण को पीछे कर दिया। शक्ति लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए। श्री राम पास में ही थे। उन्होंने उस शक्ति को खींचकर निकाल दिया। रावण को मौका मिल गया। उसने श्री राम को बुरी तरह घायल कर दिया। क्रोध के कारण राम की आंखों से आग बरसने लगी। हनुमान और सुग्रीव को लक्ष्मण की देखभाल में छोड़कर वे रावण से भिड़ गए। उन्होंने कहा, रावण तेरा काल तुझे आज मेरे सामने ले आया है। आज पाप पर पुण्य का की विजय होगी, अंधकार पर प्रकाश की जय होगी। देवताओं और ऋषि मुनियों का दुख दूर होगा। वानर मित्रों, तुमने बहुत युद्ध किया। अब तुम पहाड़ की चोटियों से मेरा और रावण का युद्ध देखो। राम रावण जैसा युद्ध फिर तुम्हें कभी देखने को न मिलेगा। इधर सुषेण ने हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी मंगाकर लक्ष्मण की चिकित्सा की। बूटी सूंघते ही शरीर में घुसे हुए बाण अपने आप निकल पड़ रक्त बहना बंद हो गया और घाव भर गए। हस समाचार से राम की चिंता मिटी और वे पूरे उत्साह से युद्ध करने लगे। रावण भी राम पर बाणों की अरोक वर्षा करने लगा। रावण सुसज्जित रथ में बैठा युद्ध कर रहा था। यह देखकर देवताओं का राजा ने अपने वार गंधमादली के हाथ अपना रथ श्री राम के लिए भंजा। इस रथ में इंद्र का विशाल धनुष, मोच, कवच, शक्ति बाण तथा अन्य अस्त्र शस्त्र भी था। अब श्री राम इंद्र के रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगे। रावण ने गंधर्वस्त्र छोड़ा। इसी नाम के अस्त्र से राम ने उसे काट दिया। तब रावण ने राक्षस अस्त्र का प्रयोग किया। उसे राम ने गुरु अस्त्र काट दिया। राम पर जब उसका बस न चला तो रावण ने माथी को घायल कर दिया। इंद्र के रथ की ध्वजा काटी और घोड़ों पर भी बाण छोड़े। फिर राम को भी घायल के रावण गर्जने लगा। रावण का ताकत बढ़ गया। एक भयंकर शूल को हाथ में लेकर रावण बोला, राम अब तुम नहीं बच सकते। यह शूल तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेगा। राम ने अपने बाणों से शूल को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर शूल रुका नहीं। तब श्री राम ने इंद्र द्वारा रथ में भेजी हुई शक्ति का प्रयोग किया। उससे ऐसा प्रकाश हुआ जैसा उल्का गिरने से होता है। शूल छिन्न भिन्न हो गया। तब राम ने अपने पैनी बाण उसके हृदय में और मस्तक में मारे। रक्त की धार बह निकली। राम रावण पर और रावण राम पर बराबर बाण बरसाते रहे। अब
रावण हिम्मत हारने लगा। जब सारथी ने यह देखा तो वह रावण को लंका में लौटा ले गया। कुछ देर में जब राक्षस राज सावधान हुआ तो वह सारथी पर बहुत बिगड़ा। सारथी ने जब कारण बताया तो वह शांत हुआ और रथ के घोड़ों को बदलवाकर फिर युद्ध भूमि में आ गया। राम का आदेश पाते ही मातली भी अपना रथ रावण के रथ के सामने ले आए। राम बिंदल के धनुष से युद्ध करने लगे। रथ इतने निकट आ गए थे कि घोड़ों का मुख मिल जाते थे। श्री राम ने बाणों से रावण के घोड़ों का मुख मोड़ दिया। रावण ने भी राम के रथ के घोड़ों पर चोट की, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। युद्ध अंत दिखाई नहीं दे रहा था। राम सोचने लगे कि जिन बाणों से मैंने सहज ही कर दूषण को मार दिया, विराट और कबंध का वध किया, बाली को मारा और समुद्र में आग लगा दी, वे बाण रावण के सामने बेकार हो गए। मातली ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप रावण पर तो चोट कर ही नहीं पाते। आपकी सारी शक्ति तो रावण के प्रहारों से बचने में ही लग रही है। जब तक आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करेंगे काम न चलेगा। राम को अब महर्षि अगस्त्य द्वारा दिए गए बाण की याद आई। अगस्त्य ऋषि को यह बाण ब्रह्मा जी से मिला था। श्री राम ने उस अमोघ बाण को धनुष पर चढ़ाया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। रावण के वक्ष को चीरता हुआ वह बाण पार निकल गया और फिर राम के तर्कस में लौट आया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया और वह रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के मरते ही देवताओं ने श्री राम की जय जयकार और फूलों की वर्षा की। सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान सब टकटकी लगाकर राम के मुंह की ओर देखने लगे। भाई का मृत शरीर लौटते देख विभीषण शोक से व्याकुल हो गए। वे रोते हुए बोले, भाई आपके डर से तो काल भी कांपता था। जब गदा लेकर आप दिग्विजय को निकलते तब पृथ्वी डगमगाने लगती थी। देवता अपने प्राण बचाने के लिए खोह कंदराओं में छिप जाते। आज आपका शरीर धूल में लौट रहा है। राम से वैर करने का यही फल होता है। मैंने बहुत समझाया पर आपने एक न मानी। हाय, आज राक्षस वंश का नाश हो गया। श्री राम ने विभीषण को समझाया, मित्र रावण शोक करने योग्य नहीं। जिसने जन्म लिया है वह मरता अवश्य है। रावण को तो उत्तम मृत्यु मिली है। एक ही मात्रा वह वीर था और उसे वीर गति ही मिली। तुम शोक छोड़कर उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करो। इतने में मंदोदरी आदि रानियां भी रणभूमि में आ गई और रोने लगी। मंदोदरी के विलाप को सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर उचित संस्कार करने के लिए कहा। रानियों को लेकर विभीषण नगर में चले गए। इंद्र और राम ने मातली को आदर के साथ विदा किया। सुग्रीव को श्री राम ने हृदय से लगा लिया और कहा, मित्र तुम्हारी सहायता से ही इस राक्षस राज का अंत हो सका। वे सभी वानरों संग मिले और उनसे बोले, तुम सबने जो मेरे साथ भलाई की है उसे मैं कभी न भूलूंगा। संस्कार के बाद जब विभीषण लौट आए तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने नगर में जाकर विभीषण का राज तिलक किया। विभीषण सहित सब लोग राम के पास आ गए। अब श्रीराम ने हनुमान से कहा, महाराज विभीषण से अनुमति लेकर अशोक वाटिका जाओ। जनक नंदिनी को युद्ध के समाचार दो। जो कुछ वे कहें मुझे आकर बताओ। हनुमान से रण के समाचार पाकर जानकी बोली, मैं अब जितना जल्दी हो सके स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी का समाचार पाकर श्री राम ने विभीषण से कहा, जानकी जी को स्नान कराकर और वस्त्राभूषणों से सजाकर ले आओ। विभीषण ने राजभवन में जाकर सुंदर वस्त्राभूषणों का प्रबंध किया और सीता जी का श्रृंगार करने के लिए चतुर्स्त्रियों को अशोक वाटिका भेजा। तैयार होकर सीता हर्ष के साथ पालकी में बैठकर श्री राम के पास आई। श्री राम ने विभीषण से कहा, मित्र अब मैं आज ही अयोध्या को लौट आऊंगा। 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है। भरत मेरे लिए दिन रात तक कर रहा है। अगर एक भी दिन की देर की मात्रा गई तो भरत मुझे जीवित न मिलेगा। इसलिए मेरे लौटने की तैयारी करें। विभीषण ने लंका में रुककर विश्राम किया। ये बहुत कहा पर राम नहीं माने। तब विभीषण ने पुष्पक विमान मंगवाया। उस पर सफेद और पीली पताकाएं फहरा रही थीं। खिड़कियों में रत्नगढ़ एक ही मात्रा थे। वह मन की गति से चलने वाला था। विभीषण बोले, प्रभु विमान आ गया, अब क्या आज्ञा है? श्री राम ने कहा कि इस विमान में अपने कोष से रत्न आभूषण भर लाइए और उन्हें वानर से नाम में बरसा दीजिए। इन्होंने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे लिए युद्ध किया है।
विभीषण ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। रत्न आभूषण लूटकर वानर सेना बड़ी प्रसन्न हुई और रत्नों से खेलने लगी। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम विमान पर बैठे। सुग्रीव, विभीषण और प्रमुख वानर वीरों ने साथ चलने की प्रार्थना की। श्री राम ने उन सबको विमान पर बैठा लिया। आज न्या पाते ही विमान उड़ चला। वानर अपने अपने घर चले गए। विमान उत्तर की ओर उड़ने लगा। श्री राम सीता को प्रमुख स्थानों के नाम बताते जाते थे। देखो पर्वत पर बसी यह लंका कितनी सुंदर है, यह देखो रणभूमि है, देखो लक्ष्मण और सुग्रीव के मारे हुए कितने राक्षस पड़े हुए हैं, देखो यह नीचे से तू बंद है, यही विभीषण से मेरी मित्रता हुई थी, वह देखो आगे किष्किंधा है, यही वानर राज सुग्रीव की राजधानी है। किष्किंधा को देखकर सीता जी बोली, मेरी इच्छा है कि सुग्रीव की रानियां भी हमारे साथ अयोध्या चलें। विमान को नीचे उतरने की आज्ञा हुई। सुग्रीव अंतःपुर में गए। डंडा युद्ध के समाचार देकर उन्होंने तारा से सीता जी के अनुरोध की बात कही। तारा, रुमा और अन्य रानियां तैयार होकर विमान पर आ गयी। विमान फिर उड़ चला। श्री राम ने सीता जी को दिखाया, यही सुग्रीव से मेरी मित्रता हुई थी। पंपा सरोवर के किनारे राम ने शबरी का आश्रम दिखाया और कहा कि जब मैं तुम्हारे वियोग में भटक रहा था तो यही शबरी से मेरी भेंट हुई थी। फिर उन्होंने कबंध, वध, रावण, जटायु संग्राम के स्थान सीता जी को दिखाए। सीता, देखो यह जनस्थान है, यह देखो पंचवटी में हमारी पर्णकुटी अब तक बनी हुई है। यह गोदावरी नदी की विशाल धार आकार ऊपर से कैसी पतली दिखाई दे रही है। अगस्त्य के आश्रम, सती अनुसुईया के आश्रम, चित्रकूट और यमुना नदी पर उड़ता हुआ विमान प्रयाग पहुंचा। तुरंत ही श्रृंगवेरपुर दिखाई देने लगा और रसलू और अयोध्या नगरी भी दिख पड़ी। राम ने कहा, सीता अपनी नगरी को नमस्कार करो, यह मेरी मातृभूमि मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारी है। यहाँ का हर व्यक्ति मुझे प्यारा लगता है। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। राम की आज्ञा से विमान लौटकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में उतरा। श्री राम ने मुनि को प्रणाम कर अयोध्या का कुशल समाचार पूछा। मुनि ने बताया कि अयोध्या में ये सब कुशल हैं। धर्मात्मा भरत आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। आज रात यहीं रहें, कल अयोध्या चले जाएं। श्री राम ने मुनि का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। मुनि के प्रताप से सब वृक्ष फलों से लग गए। सबने अमृत के समान मीठे फल खाए। तब श्री राम ने हनुमान से कहा, तुम अयोध्या जाकर हमारे आने की सूचना भरत को दो। रास्ते में निषादों के राजा से भी मिलना। वे मेरे एक ही मात्रा बड़े मित्र हैं, उनसे तुम्हें भरत का सच्चा समाचार मिल जाएगा। उसके बाद श्री राम ने सीता जी को दिखाया, यही सुग्रीव से मेरी मित्रता हुई थी। पंपा सरोवर के किनारे राम ने शबरी का आश्रम दिखाया और कहा कि जब मैं तुम्हारे वियोग में भटक रहा था तो यही शबरी से मेरी भेंट हुई थी। फिर उन्होंने कबंध, वध, रावण, जटायु संग्राम के स्थान सीता जी को दिखाए। सीता, देखो यह जनस्थान है, यह देखो पंचवटी में हमारी पर्णकुटी अब तक बनी हुई है। यह गोदावरी नदी की विशाल धारा ऊपर से कैसी पतली दिखाई दे रही है। अगस्त्य के आश्रम, सती अनुसुईया के आश्रम, चित्रकूट और यमुना नदी पर उड़ता हुआ विमान प्रयाग पहुंचा। तुरंत ही श्रृंगवेरपुर दिखाई देने लगा और फिर रसरयू और अयोध्या नगरी भी दिख पड़ी। राम ने कहा, सीता अपनी नगरी को नमस्कार करो, यह मेरी मातृभूमि मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारी है। यहाँ का हर व्यक्ति मुझे प्यारा लगता है। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। राम की आज्ञा से विमान लौटकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में उतरा। श्री राम ने मुनि को प्रणाम कर अयोध्या का कुशल समाचार पूछा। मुनि ने बताया कि अयोध्या में अनुस्वार सब कुशल हैं। धर्मात्मा भरत आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। आज रात यहीं रहें, कल अयोध्या चले जाएं। श्री राम ने मुनि का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। मुनि के प्रताप से सब वृक्ष फलों से लग गए। सबने अमृत के समान मीठे फल खाए। तब श्री राम ने हनुमान से कहा, तुम अयोध्या जाकर हमारे आने की सूचना भरत को दो। रास्ते में निषादों के राजा से भी मिलना। वे में एक ही मात्रा बड़े मित्र हैं, उनसे तुम्हें भरत का सच्चा समाचार मिल जाएगा। उसके बाद नंदीग्राम जाकर भरत से भेंट करना और उन्हें हमारे वनवास की अवधि पूरी कर लौट आने का समाचार देना। फिर अयोध्या का समाचार लेकर तुम शीघ्र लौटो। जाकर भरत से भेंट करना और उन्हें हमारे वनवास की अवधि पूरी
कर लौट आने का समाचार देना। फिर अयोध्या का समाचार लेकर तुम शीघ्र लौटो। मनुष्य का रूप बनाकर हनुमान पहले उनसे मिले और भरत का समाचार लिया। फिर नंदीग्राम में भरत के पास पहुँचे। राम के आने का समाचार पाकर भरत फूले न समाये। अयोध्या का समाचार लेकर हनुमान श्री राम के पास पहुँच गए। विमान अयोध्या की ओर उड़ चला। इधर अयोध्या में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागत की तैयारियां होने लगी। सारा नगर बंदरवार और पताकाओं से सज गया। तरह तरह एक ही मात्रा बाजे बजने लगे। माताओं ने आरती के थाल सजाए। भरत ने राम की चरण पादुकाएं सिर पर रख ली। विमान की प्रतीक्षा में सब लोग नंदीग्राम में इकट्ठे हो गए। विमान को देखते ही श्री रामचंद्र की जैसे आकाश गूंज गया। रामचंद्र जी के उतरते ही भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने भरत को गले लगा लिया। शत्रुघ्न से मिलकर राम सब अयोध्या वासियों से मिले। शत्रुघ्न ने लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। माता ओम के चरणों में प्रणाम कर श्री राम वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किए। आकार भरत और शत्रुघ्न विभीषण सुग्रीव आदि सभी से मिले। पुष्पक विमान को श्री राम ने कुबेर के पास चले जाने की आज्ञा दी।